जब बात बीच में ब्रेक हो जाती है तो तसलसल वही होता है, लेकिन आप समझ जाया करें। तो इसलिए आप लोगों के लिए ख़ास मैंने ये चीज़ रखी हुई है, मुझे बड़ी खुशी होती है। यकीन माने मुझे ऐसी जीमत बहुत प्यारी लग रही है। अभी यहाँ भी बच्चों के साथ बस बच्ची बनी हुई है। हम खा लें, अभी बने हैं। मेरे अभी मम्मा ना वो बनाकर लेकर आई थी चाय, और फ़ौरन से ही मम्मा ने कहा गरम गरम राइस है तो आप फ़ौरन से अचार मिर्च वाला लेते हैं। मिर्चों वाला के मिर्चों वाला देखें गाइस कैसे बने आज राइस। बेटा धुला हुआ पानी ना जाए बिल्कुल भी। हमारे आप तो आ गए और कौन सा तुम गुलाब के मैंने किया देख ले जो भी किया मुझे नहीं पता। एंड गाइस जैसे कि आपको पता है साथ डोर है, इसको खोल के मैं बगैर लाइट के सो गया था और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे एसी चल रहा है। हाँ वैसा माहौल था। ऐसा माहौल था, यकीन माने उस दिन वाकई में बहुत जबरदस्त बारिश। चलो अब इसको रख दो। अच्छा मुझे लगा इंतकाम का मतलब है स्टैंड लेना। एक होता नहीं लड़ते नहीं है बेटा, लड़ते नहीं है। बाजी ताड़ा काम हो गया हैं? कितना रहन दो। ये ना उर्दू में बोल। ये पंखा बंद करो ना, इसकी आवाज जाएगी। मम्मा पंखा बंद करो। और मेरे दोस्तों कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? खाने लगे हैं पुलाव एंड विद चिकन कटलेट। तो गाइस बहुत मज़ा आएगा, आपने फुल रेसिपी एंजॉय करनी है एंड बहुत अस्सलामुअलैकुम मेरे मिठे से मिट्टी पैन भरावो, कैसे हैं जी आप, खैरियत से हैं? बिया तो फिर कैमरे के साथ पंगा ले रही है, क्या मसला हुआ है? आप पंगा ले रही हो? आप फ्रंट में आए हो तो अच्छा ये पंखा बंद करो ना, इसकी आवाज जाएगी। मम्मा पंखा बंद करो। और मेरे दोस्तों कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? उम्मीद है जी इंशाल्लाह ताला आज आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? जनूबी पंजाब में, छोड़ दो यार ये वैसे ही पकड़ा हुआ है। जनूबी पंजाब में जो है ना वो कल सुबह तक कई उसमें मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लिया, कोटद्दू ये वाली सारी पट्टी जो है ना यहाँ पर बारिश हो सकती है। अल्लाह करे। तो अल्लाह करे जी। मौसम फिर परसों बारिश हुई थी लेकिन मौसम काफ़ी गर्म हो गया है। और वो मेरे दोस्त हैं फरहान अहमद भाई, वो के ये कह रहे थे कि जी मैं अभी यूएसए का इलाका है वो, तो वहाँ पर रहता हूँ, वो भी लाइक डेट मुल्तान की तरह का बिल्कुल इलाका है। आप यकीन करें मैं तो हैरान हो गया था कि बाहर के यूएसए में भी ऐसे गर्म इलाके हैं, तो हमारा तो सच में बहुत गर्म इलाका है। आपने अभी देखा होगा कि ये जो जर्मनी में क्या हाल हुआ है कि अभी 28 और 30 पे टेम्परेचर पहुंचा, तो वो बेचारे मरने वाले हो गए सारे ही। उन्होंने जड़ा ना बहुत ज़्यादा उनके साथ बुरा, मतलब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी शदीद गर्मी आ गई। वो ठंडे इलाके थे सारे, उन्होंने अपने मकान भी जो है ना वो ठंडे हिसाब से बनाए हुए थे। मैं देख रहा था एक वीडियो में कि उन्होंने, अब जारी बात है जब ठंड है तो धूप भी निकलती है तो वो ठंड में ही वो उसका कोई इशू नहीं होता, लेकिन जब टेम्परेचर वाली धूप आई है तो उन्होंने फिर छतरियाँ बड़ी छतरियाँ लगाई हुई थी। पंखों में सीलिंग नहीं है, छत में नहीं है, पंखे नहीं थे, तो उन्होंने इम्पोर्ट किए फिर बड़े ज़्यादा पंखे। मैं तो हैरान हो गया कि यार सच में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। तो ये है कुदरत जो है ना वो कब कैसे मामलात जिंदगी के कर दे। हाँ है इंतकाम नहीं काम का मतलब क्या है? मुझे लगा कि मतलब वो अपना स्टैंड लेता है। इंतकाम का मतलब होता है बदला लेना। अच्छा किसी बदला। से इंतकाम बड़ा सख्त लफ्ज है। अच्छा मुझे लगा इंतकाम का मतलब है स्टैंड लेना। एक होता है ना कोई किसी को तकलीफ देता है ना, हाँ। अच्छा मैं तुझे देख लूंगा, ये बड़ा नॉर्मल लफ्ज है। एक कहता है अच्छा मैं जाके तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा, ये बड़ी चीज नॉर्मल चीज है। एक बंदा ने ना मैं इससे इंतकाम लूंगा, तो इंतकाम जो है ना वो बड़ा सख्त लफ्ज है। मुझे तो इंतकाम में जो है ना इंसान का जो गुस्सा है ना वो बड़ा शदीद होता है। तो इंतकाम की आग में लोग जलकर जो है ना बहुत सारे नुकसानात भी कर देते हैं अगले बंदे के। तो मेरे ख्याल में इंतकाम नहीं लेना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ पे गुस्सा है तो आप अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह ताला बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है, अल्लाह ले सकता है। तो अल्लाह पाक जो है ना फरिश्ते इंतकाम लेते हैं अल्लाह के हुक्म से। आपके साथ कोई ज्यादती कर रहा है तो आप यकीन करें अगर आप खामोश हो गए तो फरिश्ते तू बदू उसका जवाब देते हैं, वो जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ना आपके लिए, तो वैसे वो जो है फरिश्ते उसका जवाब दे रहे होते हैं, खुदा की कसम। और
बड़ी जो है ना शान के साथ एक बात बता रहा हूँ आपको कि जब आप किसी के साथ एहसान करें ना, तो मौला अली ने कहा कि उसके शर से बचो। और यकीन माने ये चीज़ें बड़ी पते वाली चीज़ें हैं कि उन्होंने क्यों कहा था। आज आप देख लें, आप किसी के ऊपर एहसान करेंगे ना, तो वही बंदा जो है ना आपकी जड़ें काटने वालों में से होगा, वही बंदा दूसरे 4 बंदों में बैठ के आपकी बुराई कर रहा होगा। आप किसी को उधार दे देते हैं ना, तो उधार देने के बाद फिर जब आप उधार मांगने जाएंगे, चाहे आप बरसों बाद भी मांगने जाए, तो दूसरा कहेगा उसकी नज़र में ना सबसे गंदा बंदा ही आप है। तो ये हालात हैं। दूसरे बंदे के साथ भी वो बैठ अब के अच्छा, करेगा। हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में भी अब वो टेम्परामेंट नहीं रहा लोगों में। आप यकीन करें, हमारे मुल्क में तो बिल्कुल भी टेम्परामेंट नहीं है। थोड़ी सी बात होती है यार, लोग पिस्टल, आए दिन आप देख लें, आप कोई वीडियोस आ रही होती है ना आपको, तो उसमें क्या हो रहा है, ये बड़ी परेशानी की बात है। तो ये सिर्फ किस लिए है, ये फ्रस्ट्रेशन की वजह से है। फ्रस्ट्रेशन किस वजह से है आपको पता है ना, हमारी फ्रस्ट्रेशन किस वजह से है कि हमारी महंगाई जो है ना, हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारे मुल्क में की महंगाई हमारे लिए ये सारा तमाशा लगा था। अब एक बंदा है वो यार 10,000 20,000, अब आज भी गार्ड है ना, गली में जो गार्ड बैठे होते हैं या कोई मजदूर है वो मजदूरी कर रहा है, आप यकीन करें 18-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमाता है। अब 18-20 हज़ार रुपये में उसने क्या करना है, वो क्या खाएगा, क्या कमाएगा, क्या लगाएगा, क्या बच्चों को चीज़ें लेके देगा, क्या बिजली के बिल भरेगा। अभी हमारी तो अक्ल से बाहर है। अभी वैसे एक बात है, वो इमरान भाई से कभी बात हुई तो उसने ना कहा कि ना एक बंदा मिला उसको, वो मसाजिद से ना वो चोरी वगैरह करता था, बैटरियाँ चोरी करता था। तो उसने बाकायदा तौर पे ना मस्जिद से बैटरी चोरी करने से पहले, आ जाओ, बैटरी चोरी करने से पहले ना आयतल कुर्सी पढ़ी कि अल्लाह पाक मेरी हिफाजत करे। तो जो बुरे लोग होते हैं ना, वो आप यकीन करें कि वो उससे पहले जो है ना, वो भी सारी सूरतें और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि अल्लाह हमारी हिफाजत करना। चोर है, डाकू है, डकैत है, वो भी सबसे पहले आयतल कुर्सी पढ़ेगा। सफ़र पे अब जा रहा है, जैसे कहीं दूर जाके डकैती करनी है तो पूरी दुआएं पढ़ेगा सफ़र की, तो फिर उसके बाद वो जाके अपनी कार्रवाई डालेगा। तो अल्लाह से तो सारे मामलात है ना, देखिए अल्लाह से तो हर बंदा डरता है और अल्लाह से हर बंदा मानता भी है। एक बात सुनो, तो ये सेफ्टी जो होती है, मेरी बात सुनो। अब हर कोई तो नहीं चाहता ना कि हम अल्लाह की नाफरमानी करें, हाँ। चोरियां करें, डाकू करें, बल्कि पुलिस के अच्छा हत्थे वो भी सेगमेंट आएं। के लिए मुझे दो यार, वो आप मुझे, आप मेरी बात काट देते हो बीच में से, इतनी अच्छी मैं हाँ बात जी, हाँ जी, करने वो मैंने लगी थी। वो मंगवाया था ना। अच्छा, तो कोई भी नहीं चाहता कि बेगम ने अल्लाह चाय दी है जी, फिर टी ब्रेक। फिर कर लो। हाँ जी, अभी सेगमेंट हमारा जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है अपने बहन भाइयों से बात करने का। हमें जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे वो कम हो ज़्यादा हो, चाहे मुझे एक भी मैसेज आएगा कि मैं उसका भी सेगमेंट में उसका भी जवाब दूंगा। हमारे एक सनी वहीद भाई हैं, उन्होंने हमें दिल बना के भेजे, तो उनका बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, राबिया सिस्टर कह रही थी कि लाहौर में भी बारिश हुई, जो हमारा व्लॉग आपने बारिश का कल देखा होगा, तो उन्होंने कहा जी वाकई जी लाहौर में तो हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो जाती है, हमें खुश नसीबी से बारिश मिलती है। आप यकीन करें, हम तो तरस जाते हैं अभी, बारिश कब होगी, बारिश कब होगी। बादल आते हैं ऐसे फिसल फुसल के निकल जाते हैं, बड़े गहरे बादल आते हैं, फिसल जाते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से जी, हमारे शहर में कम ही बारिश होती है वैसे इस साइड पे, जनूबी पंजाब वाली साइड पे। अच्छा जी, फरवा उस्मान साहबा मेरी बेगम, उन्होंने भी दिल बना के भेजे मुझे। अच्छा जी, फरहान अहमद भाई कह रहे थे कि ये जो ना एरिज़ोना जो है ये यूएसए का एक इलाका है, तो हेयर वेदर इज सेम लाइक मुल्तान ड्राइव, बेसिकली वो आर फ्रॉम, कह रहे हैं जी मैं रावलपिंडी से हूँ, आई विजिट मुल्तान इन 2014-15। तो फरहान भाई आपने 2014 और 15 में आपने यहाँ पर विजिट किया था। उस वक्त तो ये मेरी छोटियाँ जो है ना बहुत छोटी साल की होंगी, साल की भी नहीं थी, साल की भी नहीं थी, 4-5 साल नहीं, बल्कि तो मेरी शादी को 2-3 साल हुए थे। 4-5 साल। तो माशाल्लाह अच्छा, आप उस वक्त मुल्तान में आए थे। अब मुल्तान बहुत बदल गया है। अब आप मुल्तान को विजिट करेंगे ना तो आप यकीन करें, आप हैरान हो जाएंगे, मुल्तान बहुत बदल गया है। 2014-15 में तो वो चीज़ थी नहीं जो आज है, तो बहुत बदल गया, और बहुत वो चीज़ बदल हमने गया। देखी भी नहीं। तो बहरहाल ठीक है, इंशाल्लाह आप जब मुल्तान आए दोबारा तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मुल्तान बदल गया जी, मुल्तान बड़ा ज़बरदस्त सिटी बनता जा रहा है। और राबिया सिस ने कहा जी ज़बरदस्त व्लॉग, राबिया बाजी बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरी बहन है, आपका बहुत शुक्रिया जी। फरहान अहमद भाई कह रहे हैं मुल्तान में बारिश का शुरू कर। फरहान भाई आप बहुत मजाकिया हो वैसे,
वाकई में बारिश का आपको सुनकर खुशी हुई, तो हमें तो आपको खुशी हुई थी, हम तो नाच रहे थे भाई, यकीन माने हम तो नाच रहे थे, बहुत मजा आया था यार। लाइट गई हुई थी, अभी ये सात डोर है, इसको खोल के मैं बगैर लाइट के सो गया था और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे एसी चल रहा है। हाँ वैसा माहौल था। ऐसा माहौल था, यकीन माने उस दिन वाकई में बहुत जबरदस्त बारिश और बहुत ठंडी हवा थी। बारिश हो ना, हवा चल रही हो ना, तो इतना वो फील नहीं होता, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही हो लेकिन ना मजा मुझे आता ना है। बारिश एक मसला पसंद है। अच्छा, ये ना सबसे अहम मैसेज है ना, वो ये है कि राबिया सिस्टर ने कहा है कि भाई आप जब आंसर दे रहे होते हैं ना, तो आपकी बेटी अब वो जो है ना वो बोलती है बीच में, तो व्लॉग का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो बिया, अब मैंने इनसे पूछा था, राबिया बहन से पूछा था कि राबिया बहन बिया की बात कर रही हैं या जिन दोनों छोटियों की बात कर रही हैं, जिमल की और अपना फातिमा की, तो उन्होंने अभी रिप्लाई नहीं किया था। बहरहाल रिप्लाई की करके हमें जरूर बताइएगा कि ये बिया जो है ना, ये बिल्कुल कैमरे के पीछे खड़ी होती है। गाइस एक मिनट मैं तो आपको एक बात इस बताती वजह से हूँ। अबे ना मुझे ये हमारा बोलने नहीं segment देते, तकरीबन आप मुझे खत्म हो बोलने गया। नहीं देते। जी जी बेटा बोलो। ये ना मुझे बोलने नहीं देते, फिर मैं इसलिए आपकी बात काटती हूँ। गाइस मैं ना आराम से बोलती हूँ, लेकिन ना कैमरा दूर हो जाए तब भी कहो ऊंचा बोलो, तो मैं बोलती हूँ आराम से हूँ, फिर ना भी कहते हैं ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो, फिर कभी कभी ऊंचा बोलना बेटा हमारी मजबूरी है, अगर हम बहुत आहिस्ता बोलेंगे फिर ना guys- तो ये हैंडसेट, ये जो सेट है ना, इसमें कई ऐसे लोग भी देख रहे होते हैं जिनके ना वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, फिर हमारी आवाज ही नहीं जाएगी। हमारा राबिया सिस्टर हमारा ऊंचा बोलना बनता भी है, अगर हम बहुत आहिस्ता बोलेंगे ना तो हमारी तो कैमरे, अभी जाहिर बात है, आप देखें मेरे से काफी दूर पड़ा हुआ है, तो हम फिर बोले क्या, अब आवाज ही आपको सही तरह नहीं आएगी तो आपको मजा ही नहीं आएगा। अब हर कोई एलईडी में तो नहीं देख सकता ना। हाँ, आज जी बड़ा जबरदस्त खाना बना हुआ है और खाना बनाया जा रहा है। पुलाव, पुलाव है बेटा, क्या है? आप मुझे नहीं बोलने देते। पुलाव मैं बता तो दूं ना, तो वो सारी आपको वो जो फरवा ने खाना बनाया वो इंशाल्लाह ताला गाइस आपके बाबा ने इसी धोए हैं सारे पीछे से। वो कैसे चढ़े थे ऊपर, कौन चढ़ा था? पहले वो अपने उधर से चढ़े हैं, कुर्सी से पहले वो किचन की छत चढ़े हैं, फिर अपने वॉशरूम की, फिर उधर कौन चढ़ा था? रिजवान मामू। वो तो गिर जाते फिर बेटा, निकल गया। वो चोट हाँ, लगी ना, थोड़ी सी गलत है। चोट या तो लगी। सीढ़ी रख लो ना, कोई इतनी हाइट तो है नहीं, तो वो सीढ़ी रख लेनी चाहिए। लेकिन फिर मैं हैरान हो गई, बाबू को जलन नहीं हुई। बेटा वो हल्का सी कट से हाँ जी बेटा, आप क्या कह रहे थे भैया? मैं कह रही थी गाइस, अब मैंने नहीं बोलना, नहीं नहीं बेटा बोलो, आपके बोलने से मेरे व्लॉग में रौनक है। फिर आपने मेरे लेकिन वो राबी मैं नहीं बोलती, आपको मैं आप बताऊं, मेरी बात कोई आपको काटते हो। सजेशन दे रहा होता है ना, तो उसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा अमल करते हैं कि किसी को हो सकता है बुरा लग रहा हो, तो आप उसे, आप चीखो नहीं, आप कैमरे के पास हो, आप चीखो नहीं, आप आराम से बात कर लो, इतनी भी आराम से गाइस करनी। कभी कभी नेचुरली मेरे गले में वॉल्यूम फिक्स हो जाता है, और मेरे ना इधर आ मतलब जाओ, कभी मैं बहुत आहिस्ता बोलती हूँ कि अभी मुझे 3-4 मिनट इधर आ क्लिप जाओ। कट करवाते हैं कि तेज बोलो, कभी मैं बहुत तेज बोलती हूँ कि अभी मेरे फिर क्लिप डिलीट करवाते हैं कि आराम से बोलो आराम से बोलो आराम से बोलो, और आप मेरी बार बार बात काटते हो, फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। और नहीं मैं बात नहीं काटता, देखो मैंने नहीं काटते नहीं हो आप, मैं मुझे अच्छा बात करने ही नहीं दोस्तों, देते मैं हो। पूरे व्लॉग में नहीं होता, मैं सिर्फ ये शुरू वाले सेशन में, इंट्रो सेक्शन में होता हूँ, इसमें मैं शुरू में आपको बता रहा हूँ, उसके बाद ये व्लॉग ये बाकी सारे वो दूसरा बन रहा होता है, तो मैं इसलिए फिर आपसे मिलना बहुत ज़रूरी होता है। मेरी बातें आपको पसंद आती हैं नहीं आती हैं, आप बताया तो करें ना, तो अगर कोई मेरे से मिस्टेक होती है आप वो भी मुझे ज़रूर बताया करें। आपने देखा होगा पूरे पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता, मैंने तो इतने व्लॉग्स नहीं देखता, लेकिन जो भी व्लॉगर्स है ना, वो उन्होंने कभी भी ये जो मैंने सेक्शन रखा ना आप लोगों के लिए रिप्लाई का, वो मेरे ख्याल कम लोगों ने रखा होगा। तो मैंने क्यों रखा, मैंने इसलिए रखा कि देखें आप लोग हमारे लिए टाइम, किसी ने भी नहीं रखा था, तो बोलो। तो बात ये है कि अब ये ना बीच में वीडियो का एक क्लिप होते हैं 2-2 मिनट के होते हैं, फिर ये कट जाती है, बात बीच में ब्रेक हो जाती है, तो तसलसल वही होता है, लेकिन आप समझ जाया करें। तो इसलिए आप लोगों के लिए ख़ास मैंने ये चीज़ रखी हुई है, मुझे बड़ी खुशी होती है, यकीन माने मुझे ऐसे लगता है कि मैं जैसे आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, और आपके जब मैसेज आते हैं तो मुझे ऐसे लगता है जैसे आप लोग मेरे से बातें कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। थोड़े से आजकल व्यूज़ कम आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्यों आ रहे हैं, लेकिन आप लोग शेयर किया करें, सब्सक्राइब लोगों से करवाएं। फरहान भाई आप यूएसए में रहते हैं, आप तो बिल्कुल हमारी फेवर नहीं कर रहे यार, आप भी सब्सक्राइब कराएं। और राबिया सिस्टर, आपने मुझे कहा था कि साउथ अफ्रीका से आपको मैसेज आएगा, ऑस्ट्रेलिया से आई थिंक कहा था, या साउथ अफ्रीका से, चले अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कर देना, तो वहाँ से कोई हमें मैसेज नहीं आया। हाँ, कोई मैसेज नहीं आया उधर। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कराएं,
तो आप लोगों की हमारी एफर्ट है वीडियो बनाना, आपकी थोड़ी सी एफर्ट ये है कि आप किसी को कह दें, उससे हमारा काम बन जाएगा जी। लेट्स गो, चलते हैं जी, चलो बेटा चलो आगे देखें। गाइस जैसे कि आपको पता है मतलब हाँ जी चले गाइस अब आपसे आगे मिलते हैं। आज हमने बताओ, आपको बताओ। रेसिपी शेयर करवानी है पुलाव की और चिकन का। पुलाव हो गया, चिकन क्या बन रहा है, क्या क्या चिकन बन रहा है, नहीं। चलो जो भी बन रहा है वो सारे कल्टस, रेसिपी अभी कल्टस। कल्टस बन रहे हैं। कटलस को क्या कटलस होता है मेरे ख्याल, हाँ, कटलस होता है, मतलब- कटलस को कहते हैं कल्टस बन रहे हैं बेटा। कल्टस तो नहीं बन सकती, कल्टस तो बहुत बड़ी गाड़ी है, पाकिस्तान का मॉडल है, सुजुकी का पुराना। चले जी लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो जी गाइस आज हम बनाने लगे हैं ये जी पुलाव का ये सारा सामान है, एंड ये है जी चिकन कटलेट्स का सारा सामान। तो जी आज हम लोग बनाने लगे हैं पुलाव एंड विद चिकन कटलेट्स। तो गाइस बहुत मज़ा आएगा, आपने फुल रेसिपी एंजॉय करनी है एंड बहुत मज़ा आएगा। चिकन कटलेट्स विद पुलाव बहुत मज़ा आएगा, आपने पूरी रेसिपी देखनी है, बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करनी, लाइन वाइज देखनी है। अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आपको नहीं समझ आएगी कि हमने क्या बनाया, ठीक है? उसके लिए आपको पूरी वीडियो वॉच करनी होगी। ओके गाइस, तो ये जी मैं आपको बताती हूँ 1 बाय 1 क्या है। दिस इज़ वाइट राइस, ये अभी वो उसमें है, वाटर में है। एंड दिस इज़ चिकन एंड ऑनियन विद गार्लिक, एंड ये टमाटर एंड चिली, और ये अदरक, और ये भी चिकन, और इसमें आलू विद ये जो चिली है जो भी है, मिर्ची। तो अभी ये जब बनेगा तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, साथ साथ रेसिपी भी देते रहते हैं, उसके बाद साथ साथ आप लोगों को दिखाते भी रहते हैं। देखिए जीमल और अभी यहाँ की मछलियाँ देखें। जीमल अभी क्या कर रही हो? अच्छा जीमल अपना मेकअप दिखाओ जो मैंने आपका किया है। तो देखिए जी गाइस जीमल बहुत प्यारी लग रही है। अभी यहाँ भी बच्चों के साथ बस बच्ची बनी हुई है। ये देखो गिर गई ना नीचे। गाइस देखें हम लोग यहाँ पे अपना बाल्टी के अंदर आटा डालने लगे। सनी खोल लिए बोरी, ये बोरी खोलता है तो हम बनाते हैं। गाइस देखा हमारा बिल्कुल थोड़ा सा ही आटा रह गया, तो मम्मा ने कहा अपना इसके अंदर ना सारा फिल करते हैं आटा, एंड मैं आपको दिखाती हूँ अब इसके अंदर फिल कैसे करते हैं हम लोग आटा। गाइस जो इसका धागा होता है ना, इसको खींचना होता है ऐसे, एक साइड से काट के ऐसे खींचते हैं। बस। ये तुम्हें किसने सिखाया तरीका है? खुद ही सीख गए हो? चलो अभी ऊपर रखो आटा। ये देखे गाइस आटा, मैंने कहा आटा से सनी दिखाओ, कहते उनको नहीं पता कि आटा कैसा होता है। चल रखो चाट। तो गाइस ये देखे सनी अब इसके अंदर पूरा आटा इसके अंदर डाल रहा है। डाल सनी जल्दी कर। ये देखें पूरी बाल्टी फिल हो रही है। सनी नीचे ना गिराना, ये सारा गल जाएगा बचेगा सनी। ये देखे दी गाइस पूरा आटा हम फिल कर रहे हैं इसके अंदर। ये देखें ये सारा फिल हो रहा है आटा। ये देखें नीचे भी साथ साथ दे रहे। बच जाएगा तो देख ले फातिमा। तो गाइस ये देखें सारा आटा डल रहा है इसके अंदर। सनी डाल दो बस करो। ये देखो ये सारा ना सेट करो। ये देखो अब ये तो सनी देखेगा ये सारा साफ़ करेगा, इसमें सारा ये नीचे कैमरे में भी आ रहा होगा। ये देखें अब हटो हटो हटो। अब गाइस इसको हम ऊपर से सेट करते हैं चम्मच के साथ। ये जितना ज़्यादा पहाड़ बन चुका है इसको मैं अब सेट कर रही हूँ। बार बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, इसको मैं गाइस सेट करती हूँ। मैं कैमरे में देख के वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज मैं ऐसे नहीं बना रही वरना कैमरा ही ना हिल जाए हमारा। मैं बना इधर इसकी नहीं, वो उसकी बन रही है वीडियो ऐसे ही ना, तो इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। ये देखें जी गाइस देखें ये मैंने सारा पहाड़ सेट कर दिया है। ये देखें साइडों पे क्या करूँ, साइडों पे करूँ। ये देखें वैसे मज़ा आता है ऐसे काम करने में मुझे तो। ये देखिए आप तो खेल रही हो मुझे लग रहा है। नहीं मम्मा ये देखो मैं सारा साइड पे कर रही हूँ। ये देखें गाइस सेट हो रहा है आटा सारा। सेट हो गया। ये देखें थोड़ा सा क्या, ये देखें यहीं वो सारा कुछ धुल रहा है। चलो सनी इसको बंद कर दो। देखिए गाइस मैंने कुछ ऐसा इसको सेट किया है, एंड ये देख सकते हैं आप लोग। अब ये सनी दोबारा सेट करे जो साइड पे ना ये ऐसे गिर गए। एंड यहाँ पे जी हमारे कटलेट्स बॉईल होने लगे हैं। मम्मा का मुरब्बा क्या है? यहाँ पे कटलेट्स बॉईल हो रहे हैं हमने अब। चलो अब इसको रख दो, इसके ऊपर इसका ढकना दे दिया है
चलो सनिया अब इसकी जगह पे नहीं करो। देने। नहीं तो और कपड़ा देना है इसके ऊपर। चलो रख दो और जाओ। इधर हमारे कपड़े वॉश हो रहे हैं एंड गाइस ये देखें इधर हमारे जो मैंगोज हैं वो देखें। ये गाइस आपको मुझे दिखाओ मैं ये देखो मोटी। ये देखें गाइस इधर से आपको मैं दिखाऊं तो हमारे येलो मैंगोज पक रहे हैं। ये नीचे देखो मोटी। ये आपके बाबा क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, आउटर धो रहे हैं? नहीं हैं छत पे? अभी तो आप मुझे ये बता रही थी। नहीं छत पे है बस। मुझे छत में चढ़ाना था, खुद छत में आप ही छत पे चढ़ी? मैं नहीं चढ़ी। मैंने कहा, बाबा ने कहा था उधर से देखना, मेरा हाथ नहीं जा रहा। नहीं तो उसे धो लो बाजी, धो लो। और कुछ नहीं। रात ने बिरयानी खाई थी? बिरयानी खाई थी और मैंगो जूस भी पिया था। छत धो ली है या धोनी है अभी? छत नहीं धो रहे, बाबा ऐसे चढ़े हैं। वैसे ऊपर छत पे सैर कर रहे हैं? नहीं आउटर ही धो रहे हैं। नहीं धो रहे। आउटर धो रहे हैं। आउटर ये देखिए चावलों की धुनाई हो रही है। तो इधर हम लोग पुलाव को जो है वो दम लगाने लगे हैं। ये बिल्ली स्टोर में गई। मेरे हाथ सड़ रहे हैं। बनने लगी है चाय। और गाइस देखें अभी बाबा ऑफिस आए तो बब्बी के लिए चाय बन रही है एंड ये देखते हैं अब पुलाव बनेगा और फिर फाइनल लोग आपको दिखाएंगे। देखिए अब्बी की माही ने जैसे कि आपको पता है हमारी ट्रे तोड़ दी है और अब्बी को आपने गाइस ये कॉम्बिनेशन पहली मरतबा देखा होगा चाय के साथ टी। अब्बी ये क्या है? ये है टी और साथ है राइस। मम्मा ने कहा जी गरम गरम खा लें, अभी बने हैं। अभी मम्मा ना वो बनाकर लेकर आई थी चाय और फ़ौरन से ही मम्मा ने कहा गरम गरम राइस है तो आप फ़ौरन से अचार मिर्च वाला लेते हैं। मिर्चों वाला के मिर्चों वाला? देखें गाइस कैसे बने आज राइस। बेटा धुला हुआ पानी ना जाए बिल्कुल भी। अभी आपको मतलब कैसे लगे चावल इतने अरसे बाद बोटियों वाला पुलाव खा के? खा के अभी भी खाना खा रहे थे और मैंने भी खाना शाना खा लिया है गुजरो। और तो मम्मा ने आपको जैसे कि पता है मम्मा ने आप तो आ गए हो। कौन सा तुम गुलाब के देख ले मैंने किया तुम देख ले जो भी किया मुझे नहीं पता। एंड गाइस जैसे कि आपको पता है कि मम्मा ने आज आपको पुलाव बनाने की रेसिपी भी दी है। वैसे आप लोगों को आता ही होगा लेकिन हर किसी की रेसिपी अलग है, हर किसी का तरीका अलग है, हर किसी के चावल भी अलग हैं। और कबाबों को भी दी है, कबाबों का भी ऐसे है, कोई किस कबाब से कोई किस तरीके से बनाता है, कोई किस तरीके से बनाता है। और अगर गाइस आप लोगों को ना समझ आइए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मम्मा आपको कल के व्लॉग में एक्सप्लेन कर देंगे। और गाइस आपको लोगों का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और गाइस आपने ये बताना कि सनी ने पीछे किया क्या था तो आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना मत भूलना।